जयो जयो कुंज बिहारी तीरा वनचारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो राधा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे जय हो रामा ताई गौरंगा गौर हरि बोलो गोरा 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 गौर हरि बोलो अरे मैं अपराधी गौर हरि बोलो अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो ले लो शरण में गौर पतित पावन गौर हरि बोलो प्रभुपाद 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 गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी बोलो एकादशी महारानी की जय। तो एकादशी का व्रत मात्र एकादशी का व्रत रखने से ही पालन करने से ही व्रत रखने से हमें फिर किसी अन्य व्रत रखने की आवश्यकता भी है तो उसकी न्यूनतम से न्यूनतम एकादशी के व्रत से संपूर्ण हो जाता है। एकादशी का व्रत हमें अकाल में हमारे परिवार को दीर्घायु करने को बढ़ाने वाला है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, हरि की कृपा दिलाने वाला है। एकादशी महारानी का प्रकाट्य कैसे तो अब हम सब लोग इकट्ठा हो गए विचार करके राक्षसों ने सामूहिक रूप से आक्रमण करना चाहा। उदय हुआ
लड़की पर इन राक्षसों से युद्ध किया। ब्रह्मा, विष्णु जी, महेश जी तीनों आए। इस युक्ति का रणकौशल देखा, बुरी बुरी प्रशंसा करी। 33 करोड़ देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। इस कोलाहल में ठाकुर जी जागृत अवस्था में आए। उन्होंने देखा क्या हो रहा है। कहा कि इस कन्या ने महाराज राक्षसों से भयंकर युद्ध करा है, उनको पराजित कर दिया। तो भगवान ने पूछा, बेटा आप कौन हो? तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो कहा ये एकादशी है, आज के दिन प्रकट हुई हो, इसलिए आपका नाम आज से क्या हो गया? हम आपकी सेवा से प्रसन्न है, क्या चाहते हो? तो एकादशी मैया ने कहा कि आज के दिन यानी कि एकादशी की तिथि को जो आपका नाम ले, आप उसे हजारों गुना पुण्य दें। भगवान उस पर उत्तर कांपने लगे, बोले भगवान मैं आज के दिन कहाँ रह सकता? मनुष्यों के घर अन्न के, जब अन्न के अंदर पाप छिप गया तो सही कृष्ण भक्त हो बड़ा चतुर। तो कृष्ण भक्त ने उस दिन अन्न ही ग्रहण करना क्या कर दिया? इसलिए हम आज के दिन क्या नहीं खाते? फलाहार करते हैं। कितनी बार खा सकते हैं? एक गिलास पानी। कितनी बार खा सकते हैं? ठीक है। व्रत में प्रश्न आता है कि हम लोगों को कितनी बार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? एक बार, 2 बार, 3 बार, या बार बार भी ले सकते हैं। अब किसी को दवाई खानी है तो क्या करें? क्या दवाई से व्रत टूटता है? कई बार लोगों का प्रश्न होता है, क्या दवाई से व्रत? एकादशी का व्रत हो या कोई सा भी व्रत हो, उसमें कितनी बार भोजन करना है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भजन और भोजन दो चीजें हमारे जीवन में। भोजन में मात्रा लगी और भजन में मात्रा, देखो हम भोजन में मात्रा लगी है, भजन में मात्रा, इसका मतलब भजन तो अनलिमिटेड होना चाहिए, उसमें कोई मात्रा का, क्वांटिटी का हिसाब नहीं। और भोजन में मात्रा होना चाहिए कि मुझे 3 रोटी खानी है, इतने चावल खाने तो वही खाना। ये नहीं कि मैं आज अच्छी सब्जी बनी तो मैंने 5 रोटी खाई, बहुत भरपेट चावल खाए, भरपेट तीखे मैंने स्वादिष्ट व्यंजन खाए, उससे फिर हमारा पेट क्या हो जाने वाला है? भजन और भोजन, और भजन और भोजन एक ही चीज से होते हैं, वो है हमारी जीभ। आंखों का काम देखना है, लेकिन भगवान ने फिर भी हमें एक एक्स्ट्रा दिया आंख। हमारे एक आंख से भी क्या चल सकता था हमारा? अगर आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन भगवान ने फिर भी कितनी दी? 2। कान भी 2 दिए, सुनना। एक कान से भी क्या चल सकता था, लेकिन फिर 2। नासा छिद्र 2 दिए, एक से भी काम चल सकता था, लेकिन जीव एक दी और उसको 2 काम दे दिए, भजन और। अब हम कम भोजन व्रत में इसलिए करते हैं कि एक ही जीव है, अगर भोजन ज्यादा करेंगे तो भजन क्या हो जाएगा, और भोजन कम करेंगे तो भजन। लेकिन हमने भोजन तो कम करा, भजन नहीं बढ़ाया। हमने भोजन तो कम करा, एक ही टाइम खाया, लेकिन हमने भजन नहीं बढ़ाया। और क्या क्या बढ़ाते रहे हम व्रत में? लोगों से फोन पे बात करते रहे, आपस में बातें करते रहे, अखबार पढ़ते रहे, टीवी देखते रहे, चाय कॉफी पीते रहे, दुनिया के हमने सारे काम करे, और बस गुरु जी आज हमारा व्रत है, हम शाम को एक टाइम लेते। अरे एक टाइम क्यों लेते हो? क्योंकि इस जीव को भजन करने का ज्यादा अवसर
मिलेगी। हम भोजन कम करेंगे तो भजन बढ़ेगा, भजन ज्यादा करेंगे तो भोजन कम करना पड़ेगा। इसलिए पहली एकादशी आती है उत्पन्ना एकादशी, मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष। नेमि शरण क्षेत्र में बहुत सारे भक्त लोग इकट्ठे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, पांचों पांडव वहां आते हैं और वो पूछते हैं महाराज जी हमें एकादशी का व्रत कैसे रखना है। तब भगवान बताते हैं कि आपको फलाहारी करना है, महीने में 2 बार एकादशी आती है, दोनों का पारण करना है। तब भीम महाराज ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले नहीं महाराज मेरे बस का व्रत रखना, मैं व्रत नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान ने कहा ठीक है, वर्ष में 1 बार तुम्हारी एकादशी आएगी, लेकिन आपके साथ एक नियम है कि उस दिन आप एक जल की एक बूंद भी, तो उस एकादशी का नाम पांडव निर्जला एकादशी रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पांडवा निर्जला एकादशी। और कहा कि भीम जब तुम इसका वो कर लोगे, इसका पालन कर लोगे, तुम्हें वर्ष की सारी एकादशियों का क्या मिल जाएगा? फल मिल जाएगा। तो कहते हैं प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था, ब्रह्म वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। राजा चंद्रवती में उसका राज्य था और उसके लड़के का नाम था मुर। और ये बहुत ज्यादा साहसी था, प्रवृत्ति का बलशाली था मुर। और इसने धीरे 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 समस्त लोकों पर अपना एकाधिकार कर लिया। सारे देवी देवता परेशान हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने देखा कि इस मुर नाम के राक्षस ने तो अपने को सुरक्षित करने के लिए मूर्छित होकर इसकी मूर्छा छूटी, उस कन्या ने इसका शीश काट दिया। शीश कटने के कारण ये पाताल लोक में चला गया। आज भगवान ने पूछा कि हे कन्या, इस राक्षस का, कन्या कहने लगी भगवान मैंने आपकी शक्ति से ही इस राक्षस को क्या कर दिया है, इसके परिणाम तक पहुंचा दिया है। हे देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो तब एकादशी महारानी ने कहा कि जो मेरा व्रत करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। कहते संसार के जो अन्य व्रत है वो आपको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत आपके पापों को नष्ट करता है। इस कथा का सार है कि एकादशी भगवान विष्णु को साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने इस राक्षस का वध किया, जिसे भगवान के पाप रूपी राक्षस भला कैसे खेल सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया है वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। वो हम मनुष्यों को सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सही रूप से प्राप्त करा सकती है। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। अपने अपने पुष्प चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए और प्रेम से ताली बजाएं हाथ खोल के। हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी। ये मोक्षदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने इस मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन महाराज को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया। ये ज्ञान जो सारी पृथ्वी नहीं अपितु सारे ब्रह्मांड के लिए अति आवश्यक है। ये गीता हमें जीना सिखाती है और भागवत हमारा मरण सिखाती है।
मात्र हमारी अवधि के 45 मिनट के, हमारी अवधि के 45 मिनट के योग में भगवान ने इस गीता का दिव्य, तो मोक्षदा एकादशी के दिन हमें गीता का दान करना, उस दिन गीता पढ़नी चाहिए। हम लोग गीता का यज्ञ करते, हवन करते, उसमें भी आप सहभागी बन सकते हैं। मोक्षदा एकादशी से बताते हैं कि पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम तिथि है। इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उसके पितरों का भी भला करते हैं। किसी सगे संबंधी मित्र बंधु इस व्रत का फल अर्पण करके अपने पापों को, कलेशों का नाश कर सकते हैं। जो साधक माता पिता में साक्षात ईश्वर को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से उसकी समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। सफला एकादशी, पोष कृष्ण। बोलो एकादशी महारानी की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकादशी महारानी की जय। सफला एकादशी, ये पोष के कृष्ण। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। 3 पुत्र तो भगवान के भक्त थे, लेकिन एक पुत्र भगवान की भक्ति से विलग हो गया। एक पुत्र क्या हो गया? अब इस राजा को इस लुम्पक नामक पुत्र की बहुत चिंता रहती। मेरे 3 पुत्र तो भगवान का भजन करते हैं, उनका तो क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा, लेकिन मैं किसको नहीं बचा पाऊंगा। निरंतर लगा रहता था। कहते जब वो नहीं संभला तो क्योंकि ये चोरी करने लगा था, कुकर्म करने लगा था। और कहते हैं कि ये पुत्र जाकर जंगलों में रहने लगा और वहीं ये पशु पक्षियों को के कारण ये घनघोर पाप का भागी होता चला। पुत्र भगवान ने कथा सुनाई युधिष्ठिर को कि भद्रावली नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। शेव्या था। ये शेव्या जो रानी थी, हर समय पुत्र पुत्र से भगवान मेरे पुत्र हो जाते। तो यह प्रारब्ध जो होता है उसके कारण ही हमें ये सब वस्तुएं मिलती हैं और हमसे विलग होती, बिछड़ जाती। आपने देखा धृतराष्ट्र के पास पहले कितने पुत्र थे? 100, लेकिन बाद में ऐसे ही गरुड़ महाराज, गरुड़ और अरुण 2 भाई थे, लेकिन इनकी जो मां थी दूसरी कद्रू जी, उनके 100 पुत्र थे, 100 के 100 नाग थे। और गरुड़ और अरुण कितने थे? 2 भाई। ऐसी पांडव कितने भाई थे? 5। और कौरव कितने थे? 100। लेकिन आखिर में कौन बचा? पांडव। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? किसी और चीज की हो।
दरकार ही नहीं। जिस समय भगवान से तो पहले दुर्योधन गए थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, असभ्यता के कारण दुर्योधन भगवान के सिराने बैठ गए, और अर्जुन संस्कारी था तो वो बड़ों के कहां बैठता था। जब आप सो गए और सोकर दिखाई देता है, बोलो आपके पीछे क्या है, ये तो हमें दिखाई नहीं देगा। अगर हम ऐसे सो रहे हैं और ऐसे उठेंगे तो पहले एकदम भगवान को कौन दिखे, अर्जुन। मैं आया हूं, दुर्योधन क्या बोला, भाई भगवान की निगाह आपके ऊपर सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी, बोलो। पहले आते ही भगवान ने मुड़ के देखा, क्या देखा भगवान ने, निगाह कैसी हो गई, अपना भी तो तू भी कहां बैठता, सामने बैठता। हरे कृष्णा। कि चलो ठीक है, दुर्योधन भी मांग लेंगे, पहले दुर्योधन मांग। कुल नियत था, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और सारा अस्त्र शस्त्र बल रहेगा। दुर्योधन सोचा कि जब ये निहत्था रहेगा, कोई इस पर सेना रहेगी तो उसको लेके क्या करूंगा। अभी हमारे सामने भी दो चॉइस होती है ना कभी कभी संसार में, एक तो धन वाली दो दुनिया होती है, एक धर्म वाला हमारा कीर्तन होता है। और जब हम ऐसा बहाना क्या कर देते हो, बोलो, बोलता महाराज जी व्यापार चलता है, कोई बोलता मेरी नौकरी चल रही, कोई बोलता बच्चे छोटे छोटे अभी, कोई बोलता बच्चों के एग्जाम है, ये है वो है। ऐसा महाराज जी हमारी काम वाली आती है ना, वही टाइम उसका होता है। महाराज जी उस समय आप कीर्तन करते हो, वही समय हमारा दूध लाने का होता है जी। इतने सारे बहाने करते हैं ठाकुर जी के। सब कुछ दे दिया दुर्योधन महाराज को, तो अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कहा अर्जुन कुछ भी नहीं बचा, भाई सारा तो मक्खन कौन ले गया निकाल। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे मक्खन की जरूरत नहीं, मुझे तो माखन चोर की जरूरत है। किसकी, माखन चोर। और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माखन से आप नहीं बनोगे, आपसे तो हजारों माखन बनते चले जाएंगे। इसलिए अर्जुन महाराज कहते हैं, अरे तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं। तेरी कृपा से गुलफाम हो गया है। अरे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो गया है। अर्जुन महाराज की आंखों में आंसू आ गए, बोले महाराज मुझे तो खाली आप चाहिए। आएगा बुलावा जब हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़े, और मुझे तो खाली आप चाहिए। और अंत में विजय किसकी हुई, अर्जुन। ले भले सब कुछ है। तो आज सुकेतुमान का राजा, इस सुकेतुमान के कोई संतान नहीं हुई, इसकी पत्नी की बड़ी इच्छा रहती। एक दिन दोनों कहीं विचरण कर रहे थे, तभी जंगल में क्या देखते हैं कि एक सन्यासी ऋषि मुनि किसी कुटिया में बैठकर भजन कीर्तन करे। गए वहां पर प्रणाम किया, दक्षिणा कहा महाराज आज हम सुबह से विचरण करें, कुछ खाया पिया नहीं। कहते कोई बात ना, बैठिए। उस समय प्रवचन चल रहे थे, हरि कथा सुनी। शाम को उन्होंने ऋषि मुनियों ने फलाहार बनाया, विधि विधान से भगवान का भोग लगाया, उन दोनों को भी।
अगले दिन जब वो चलने लगे तो कहा, राजन आपका कैसे आना हुआ? तो बोले महाराज हमारे कोई संतान नहीं। कहते अच्छा, इसका कैसे वो हो सकता है? बोले महाराज अब तो आपने जो विधान है वो कर लिया, अर्थात जो इस महीने की एकादशी का पालन करता है उसको पुत्र होने का योग बन जाता है, इसलिए इस एकादशी का नाम क्या रखा गया है? बोलो पुत्रदा एकादशी महारानी की। अर्थात हमें इन एकादशियों का अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। सटतिला एकादशी माघ कृष्ण पक्ष। दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि ब्राह्मण जी मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्मत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देख कर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में चले जाते हैं, इससे बचने का कोई उपाय बताइए। तब कहा गया कि तिल को 6 प्रकार से प्रयोग करना। नंबर 1 बताया गया कि तिल के जल से ही हमें तिल का ही उपटन लगाना है और तिल का ही हवन करना है और तिलोदक, तिलों से युक्त जल लेना है, तिल को भोजन में भी शामिल करना है और तिल का दान भी करना है। सटतिला एकादशी 6 प्रकार से, तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का ही मिठाई और तिल का ही भोजन और तिल को ही दान देना है। ऐसा करने से भगवान बड़े हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं इस व्रत से हमारी शारीरिक शुद्धि होती है, अगर हमारी कहीं अयोग्यता है, कहीं हम लोग असफल हो रहे हैं, उसमें सफलता मिलती है। साथ ही बताया गया कि तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे ये भी ज्ञान होता है कि प्राणी जो समय साथ इस व्रत का पालन किया था और इस व्रत का पालन करने के बाद ही काय पे चढ़ाई करी उन्होंने? लंका पे।